हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको करंट अफेयर के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा करी है। और इन्होंने इसे खरीद भी लिया है। और आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने इसे यहाँ पर खरीदने की घोषणा करी थी। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में कहा कि शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। कौन सा संस्करण है दूसरा? कहाँ पर इन्होंने उद्घाटन किया है? ये याद रखना है। ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में आप जानते हैं इसरो, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेडक्वार्टर भी है। और यहीं पर इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सेकेंड एडिशन, दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है। और बेंगलुरु के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई है। इन्होंने हाल ही में आयु नाम की एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉन्च किया है। और आयु नाम का जो एप्लीकेशन है, इसे क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो योग है, योग के माध्यम से एम क्या है? योग के माध्यम से जो बीमारियां और हमारी जो जीवन शैली है उसमें जो विकार हैं, है ना, उन विकारों को दूर करने के लिए इस आयु एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया है। आप देखिएगा कर्नाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। कर्नाटका में बांदीपुर, बनीरघट्टा, कुद्रेमुखा, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? यहीं पर लोकेटेड हैं कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति, आप क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल में एग्जाम होगा तो पूछ सकता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और रशिया के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन है ना। इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग करी थी? इन्होंने किससे करी थी? और सही आंसर होगा ए, अमेरिका से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की शिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्चे के मामले में कौन सा स्थान मिला है? आप देखिए इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। ये जो रिपोर्ट है ना 2021 की जारी हुई है 2022 में, और भारत सैन्य खर्चे के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डी, सुमन के बेरी को। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन मनाते हैं ये? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, अजय सूद को। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन सी, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही आंसर होगा बी, जामताड़ा, झारखंड। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाते हैं 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 21 अप्रैल को मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये किस खिलाड़ी ने लिया है भाई? आपका किरोन पोलार्ड है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस टीम से संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? नए कंट्री हेड किसे बनाया गया है? ये सत्य ईश्वरन को बनाया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा बना है ये? राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी 23 अप्रैल को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन बी नरेश कुमार अपॉइंट हुए हैं। हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है ये? ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए असम। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने डिजिटल इंश्योरेंस का किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया MD और CEO अपॉइंट किया गया है? जसलीन कोहली को। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसे बनाया गया है? बिमल कोठारी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 ऑप्शन ए 19 अप्रैल। नेक्स्ट, हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गीतकर। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बने हैं। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? ऑप्शन डी नागपुर। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 की स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? ये मेजबानी यहाँ पर दी गई है भारत को। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? ये जीता गया है किसके द्वारा? ऑप्शन डी फाल्गुनी नायर के द्वारा। फाल्गुनी नायर को ये अवार्ड यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पर ए 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हीमोफीलिया दिवस आप लोगों का कब मनाते हैं? सही आंसर होगा 17 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? अब यहाँ पर बच्चे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने समानता दिवस मनाने की घोषणा करी है? तब आपको ध्यान रखना है किसने करा है? तमिलनाडु ने किया है ना। और आपको तारीख पूछेगा तो तारीख भी याद रखना है, कौन सी तारीख है? क्वेश्चन नंबर 32 और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 16 अप्रैल को।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? और अंबेडकर जयंती देखिएगा 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। और 2022 में ही तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा करी है। और 14 अप्रैल को ही हम पूरे भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो मिला है ना। तो ये पुरस्कार यहाँ पर मैंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आप लोगों को मेल एंड फीमेल दोनों ही कराए हैं, उन्हें एक बार देख लेना आप लोग। और यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या होगा? 35 का बी, बाबर आजम। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखो यहाँ से ना अब नेबरिंग कंट्री आया है, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में बनते हैं जीएस के, उन्हें यहाँ पर कराने वाली हूँ। 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पाकिस्तान के बने हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? अब पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के साथ इंडिया के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, बॉर्डर लाइन है? वो है रेड क्लिफ लाइन है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या टोटल 9 है। इन 9 में से 7 के साथ हम किसके साथ? 7 कंट्री के साथ कौन सी सीमा बनाते हैं? लैंड बाउंड्री बनाते हैं। और 2 के साथ वाटर यानी कि जलीय सीमा, और 7 के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। स्थलीय सीमा वाले कौन कौन है जिनके साथ? तो स्थलीय सीमा में आपका कौन आता है? पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 और एक कौन बच गया भाई? अफगान। देखो हाँ, ये क्या है? पाकिस्तान हो जाएगा, 7वां कंट्री है ना। और जलीय सीमा श्रीलंका और मालदीव के साथ लगाते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर, हाल ही में आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बने हैं कौन? 38। और सही आंसर डी हो जाएगा, रविचंद्रन अश्विन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 यानी कि फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? किसने जीता है ये? ऑप्शन सी, चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? जो जंगली जानवर हैं उन्हें कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं हम पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस? हर साल। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 11 अप्रैल को मनाते हैं। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाते हैं? देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, है ना। तो इसमें आपका जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हम हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? ये अवार्ड यहाँ पर जीता है किसने? ऑप्शन डी, ओलिविया रोड्रिगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और ये खिताब यहाँ पर जीता है कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। और जीता किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC का नया प्रबंधक निदेशक अपॉइंट किया गया है? सही आंसर होगा विकास कुमार। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है किसे? ऑप्शन सी, राम दरश मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? विक्टर ओरबान किस देश की चौथी बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? ऑप्शन सी, हंगरी की। चलिएगा, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर कीजिए। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? और ये पुरस्कार मिला है ड्राइव माई कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य की लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं ये गोवा के। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और पणजी किस रिवर के किनारे पर आपका लोकेटेड है? मांडवी रिवर के किनारे है। PS श्रीधरन पिल्ले यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? और ये खिताब जीता है किसने? PV सिंधु ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने अपने नाम किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? और सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NABH के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन बी, महेश वर्मा। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं? करेक्ट आंसर सी, डॉक्टर S राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मीराबाई चानू। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का क्या मनाया गया है? जन्म दिवस। वह कौन थी? यह कौन थी? ऑप्शन ए, भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी थी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन बी, 30 मार्च को।
हाल ही में 30 मई गया है और 30 मई को किसका स्थापना दिवस मनाते हैं? ये मनाते हैं गोवा का स्थापना दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बनता है 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फीडैक के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं? कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन बी राज सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? 1 अप्रैल 1935 को स्टेबलाइज होता है, तो इसका स्थापना दिवस भी कब मनाएंगे? 1 अप्रैल को ही मनाएंगे। और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस अर्थात ओडिशा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं? अभी बताया है ओडिशा। इसी को उत्कल दिवस के रूप में भी आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? और सही आंसर आप लोगों का होगा डी, ड्वेन ब्रावो बनी है। आईपीएल का बता देती हूँ मैं आप लोगों को। आईपीएल 26 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 29 मई को ये फाइनल खेला गया है राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटंस के बीच में, जिसमें गुजरात टाइटंस क्या रहा था? विनर रहा था, है ना। और टाटा कंपनी जो है इसने इसे क्या करा था? स्पॉन्सर करा था। ठीक है, और इसमें और आपको देखना है गुजरात टाइटंस को कितने करोड़ रुपए मिले हैं? 20 करोड़ रुपए मिले हैं। और राजस्थान रॉयल्स को 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। नेक्स्ट आप, और इसमें टोटल टीमों ने कितनों ने खेला था? पहली बार 10 टीमों ने खेला था, है ना, क्योंकि 2 नई टीमें यहाँ पर ऐड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिक्किम। ऑप्शन ए सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? पहली स्टील सड़क जो है ये आपका कहाँ पर बनाई गई है? जल्दी से कमेंट करेंगे आप। 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है। एक चीज़ याद रखना है कि गुजरात में हमारी भारत का सबसे क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है हमारा? गुजरात में, गुहार मोती में। आप देखो गुजरात यहाँ पर आया है, मैं आपको बता रही थी। यहाँ पर लद्दाख में इंद्राकोल क्या है? हमारा उत्तरी बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, जिसे कैप कोमरिन कहा जाता है। भारत का केवल जो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अंडमान निकोबार आइसलैंड में। जो निकोबार आइलैंड है उसमें जो ग्रेट निकोबार आइसलैंड आपका आता है उसमें इंदिरा पॉइंट नज़र आएगा। पश्चिमी बिंदु गुजरात का गुहार मोती और पूर्वी बिंदु क्या होता है आपका? किबिथु अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? गुजरात हो जाएगा। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन डी अमेरिका। और गुजरात मैंने अभी बताया ना, गुजरात में एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
और सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 69। करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन बी, FAO। नेक्स्ट है, किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? और ये शामिल किया गया है भाई मेघालय को, मेघालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय देखिएगा यहाँ पर याद रखना है किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? ये बांग्लादेश के साथ। कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और इसके अलावा ये आसाम से सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? कहाँ पर किया गया है स्थापित? ऑप्शन सी, गुरुग्राम, हरियाणा। और हरियाणा के गुरुग्राम में ही पहला अनाज ATM भी खोला गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? और सही आंसर हो जाएगा सी, आसनसोल में। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत की किस शहर में शुरू हुई है? ये शुरू हुई है आपकी कहाँ पर? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सूरत। और सूरत कहाँ है आपका? गुजरात में है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 74, नीति आयोग। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर ड्रॉप करना है, नीति की फुल फॉर्म और नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, ये बताना है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर होगा सी, गुजरात ने। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य, मिट्टी स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? कौन सा है भाई? केरला है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहते हैं। केरल कौन से तट पर है? पश्चिमी या पूर्वी? तो आप कहेंगे पश्चिमी तट पर स्थित है। पूर्वी घाट में है या पश्चिमी घाट में है? पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी तट पर कितने राज्य आते हैं? 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। पूर्वी तट पर कितने आते हैं? 4, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कौन सा है? वेस्ट बंगाल। टोटल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। टोटल तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 4 है। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। आपका कौन सा हो जाएगा फिर? पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो ये किसने करा है भाई? 76 का बी, विश्व बैंक ने किया है। नेक्स्ट है, प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए, CSB। ये जो अपॉइंटमेंट्स है ना, इन्हें एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। अगर हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है तो वेरी गुड, और कुछ टाइम रुक के है तो ये अपॉइंटमेंट का फिर से एक नया वीडियो आएगा, आप उसे ज़रूर देखिए। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक के द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? सही आंसर 78 का ऑप्शन ए, HDFC बैंक। नेक्स्ट है, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? और सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2000 रुपये। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं कतर। किसने? कतर। नेक्स्ट है, उस मालवाहक
पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। और ये बनाया भाई कौन सा? MV राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? पावर ग्रिड के द्वारा। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? कलाई आश्वासन क्या है? एक आत्मकथा है, लेकिन ये क्रिकेट खिलाड़ी है और इस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का C, GR विश्वनाथ की आत्मकथा है कलाई आश्वासन। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले पैरा एथलीट बने हैं पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले, और सही आंसर 85 का क्या हो जाएगा? B, देवेंद्र झाझरिया। कहाँ से हैं ये? हरियाणा से। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है यहाँ पर? 86C प्रियंका नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर 87 का C, मेडागास्कर। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बना है? 17 से लेकर के 21 तक सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया है हथियारों का, वो कौन बना है? 88 का ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? झरोखा कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय कार्यक्रम किस मंत्रालय ने किया है? भारतीय कार्यक्रम झरोखे का आयोजन। राइट आंसर हो जाएगा D आपका स्वास्थ्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर C, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप जानते हैं, मैंने बताया है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है जो कि आपका तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? किसमें किया गया है भाई? 91। करेक्ट आंसर A, ग्वालियर। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये हो रहा है आपका बिहार में। कहाँ पर? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO के द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में डेवलप किया गया है? और ये डेवलप किया गया है भाई, ऑप्शन A हो जाएगा, इजराइल के साथ में। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक्वल मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? 95 का करेक्ट आंसर B, IIT मद्रास। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहाँ पर जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मैंने आप लोगों को कराया भी है, और 96 का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B, कोडा। ऑप्शन B आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस जो है, इसका
विषय क्या रहा है? अब बताइए विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं, है ना? ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 97 का करेक्ट आंसर ए, रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? ये पुस्तक यहाँ पर लिखी है किसने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्सो। ए एंड बी बोथ आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? ये घोषणा यहाँ पर करी थी किसने? राइट आंसर ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चेक रिपब्लिक ने करा था। किस रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? ये शुरू किया है आपका पूर्वी रेलवे जोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगी 101 से। टारगेट है आपका 800 क्वेश्चंस कराने का। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? 101 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या आंसर? कमेंट कीजिए।